बेटी को भेज दिया जाता है स्टाम्प पर, लेकिन शासन व प्रशासन मानने को तैयार नहीं। जब पीड़िता ने लगा दी खुद एसपी से गुहार तो मच गया हड़कंप। फिर हुआ भीलवाड़ा शर्मसार। मैं वही अभागन बेटी हूँ जिसके 12 की उम्र में 1 लाख देकर रात भर जिस्म नोचता रहा ग्राहक। मेरे चिल्लाने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। 6 साल की थी तब मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करवा दी। 2 साल बाद ससुराल भेजने की तैयारी कर दी। मैं रोई और ससुराल जाने से मना कर दिया। समाज की पंचायत बैठी और हम पर 9 लाख का जुर्माना लगा दिया। उसे चुकाने के लिए मेरे बाप ने मुझे 12 साल की उम्र में दलालों को बेच दिया। पहली बार मुझे दलालों ने 12 साल की उम्र में ही 1 लाख रुपए लेकर रात भर के लिए एक ग्राहक को सौंप दिया। दर्द से मैं रात भर चिल्लाती रही, लेकिन मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। इसके बाद ऐसी हैवानियत मेरे साथ हमेशा होने लगी। 15 साल की उम्र में ही मैं माँ बन गई। अभी मेरी उम्र 17 साल है और दलाल मुझे आगे बेचना चाहते हैं और मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहती हूँ। स्टाम्प पर बेटियों को बेचने की बात को सरकार व स्थानीय प्रशासन नकारता जा रहा है, लेकिन आज भी अंधेरे कोने में बिकी हुई बेटियां अपनी रिहाई की उम्मीद लगाए बैठी हैं। एक बार फिर जिले में ऐसा ही मामला सामने आया है। 17 साल की एक बेटी एसपी के सामने अपनी रिहाई और उसे देह व्यापार में धकेलने वाले दलालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने पे पहुंची। दरअसल काछोला थाना क्षेत्र में रहने वाली 17 साल की लीला बदला हुआ नाम अपने परिजनों व समाज के कुछ लोगों के साथ एसपी आदर्श सिद्धू के सामने पेश हुई। उसने सुई गांव निवासी महेंद्र पुत्र सीताराम कंजर, कमल पुत्र बन्ना कंजर, कालू कंजर, बाकरा निवासी बटनिया पुत्र माना नट, टोंक जयसिंहपुरा निवासी सुधेश पुत्र गोपाल नट, सम्मा पत्नी गोपाल नट व प्रियंका पुत्री गोपाल नट के खिलाफ शिकायत दी है। उसने बताया कि आरोपियों ने उसके पिता को 9 लाख से ज्यादा के कर्ज में डुबाकर उसे स्टाम्प पर लिखवा दिया और जयसिंहपुरा ले जाकर उसे देह व्यापार में ढकेल दिया। वहां से विरोध जताकर घर आ गई। अब दलाल मुझे फिर से ले जाने के लिए मेरे परिवार के लोगों को परेशान कर रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि उसे जयसिंहपुरा में देह व्यापार में धकेल रखा था। 14 साल की उसकी खेलने की उम्र थी, लेकिन उस उम्र में वह गर्भवती हो गई। दलालों ने कहा कि लड़की हुई तो वह उसे 5 लाख रुपए में आगे बेचेंगे, लेकिन मेरे लड़का हो गया। दलालों ने मुझे बुरी तरह पीटा और फिर से देह व्यापार में लगा दिया। अब पीड़िता ने भीलवाड़ा पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। देखने वाली बात यह है कि स्थानीय प्रशासन इन बेटियों को न्याय दिलवा पाता है या नहीं। भीलवाड़ा से KN टीवी के लिए गोविंद पायक की सनसनीखेज खबर। स्टाम्प पेपर भीलवाड़ा जिले से जो स्टाम्प पेपर के मामले पहले भी सामने आए थे, हमने राजस्थान सरकार से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस का सहयोग सकारात्मक नहीं रहता है, इस कारण भी मामलों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। और लड़कियां 5 लोग ही एक गिरोह जो सदस्य बना हुआ है, तो उन पर गिरोह बना हुआ है तो वो सप्लाई करते हैं, बिकवाते हैं। फिर परिवार है जो खोखला हो जाता है। खोखला होने के बाद में कई प्रकार की उनके सामने परिस्थिति आती है। कैसे बेचते हैं, कैसे खरीदते हैं, ये कैसे काम करता है इनका? ये पहले तो मेरे हिसाब से गरीब लोगों को फंसाया जाता है, तो उधार दे करके या फिर विश्वास में लेकर के स्टाम्प पेपर में बही खाते में लिख करके और इनको सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी सहित आदि जिलों में भेजा जाता है। वहाँ पर उनसे देह व्यापार भी करवाया जाता है। तो कई महिलाएं पीड़ित भी है, लेकिन पुलिस का सकारात्मक सहयोग नहीं मिलने के कारण कोई सामने नहीं आ पाता है। आज क्या एसपी साहब से मिले, आपको क्या सूचना मिला आपको? एसपी साहब से मिले, पीड़ित परिवार हमसे भी मिला था, अखिल राजस्थान कंजर समाज महापंचायत से। इसी कारण हम इस मामले को लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं और हम चाहते हैं सरकार व प्रशासन से कि सकारात्मक कार्रवाई हो, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर इस मामले को लेकर कार्रवाई नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। यह हमारा आगे की कार्य योजना है।